आप सोचते होंगे कि मृत्यु जीवन का अंत है, कि एक बार सांस रुकी तो सब खत्म, लेकिन आप गलत हैं। सनातन धर्म के अनुसार असली कहानी तो मृत्यु के बाद शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जिसका हर मोड़ आपके आज के कर्मों पर लिखा जा रहा है। 99% लोग सच से अनजान हैं कि उनकी एक छोटी सी भूल, एक छोटा सा पाप उन्हें किस भयानक नर्क में हजारों सालों की सजा दिला सकता है। यह जानकारी आपकी आत्मा का भविष्य तय कर सकती है। तो आज हम गरुड़ पुराण के उन पन्नों को खोलेंगे जिनसे दुनिया कांपती है। हम जानेंगे कि यमलोक की अदालत में न्याय कैसे होता है, चोरी, धोखा और वासना जैसे पापों की कौन सी खौफनाक सजाएं हैं जिनकी कल्पना करना भी असंभव है, और हम उस सबसे भयानक नर्क रौरव के रहस्य से भी पर्दा उठाएंगे जिसका नाम सुनते ही आत्माएं कांप उठती हैं। अब किसी जीवात्मा का समय पृथ्वी पर पूरा होता है तो यमराज के दूत यानी यमदूत उसे लेने आते हैं। वो आत्माओं को एक सूक्ष्म शरीर देते हैं जिसे यातना देह कहा जाता है। यह शरीर इसलिए दिया जाता है ताकि आत्मा अपने कर्मों का फल यानी दंड की पीड़ा को पूरी तरह से भोग सके। यमलोक पहुंचकर आत्मा को यमराज की सभा में प्रस्तुत किया जाता है। वहां चित्रगुप्त खड़े होते हैं। ये वो देव है जिनके पास आपके हर जन्म का, हर एक पल का, हर एक विचार का लेखा जोखा होता है। आपका कर्मों का खाता उनके सामने खुलता है। एक एक पाप, एक एक पुण्य को तोला जाता है और उसी के आधार पर यमराज फैसला सुनाते हैं, आत्मा स्वर्ग जाएगी या नर्क। गरुड़ पुराण में मुख्य रूप से 28 नरकों का वर्णन है जो 84 लाख नरकों में से सबसे मुख्य है। और इन नरकों की सबसे डरावनी सच्चाई है कि यहाँ आत्मा मर नहीं सकती। यातना से शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं पर वो फिर जुड़ जाता है। दर्द हजारों लाखों साल तक चलता रहता है बिना एक पल की राहत। नर्क की यात्रा शुरू होती है एक नदी से, वैतरणी नदी। यह कोई साधारण नदी नहीं है, इसमें पानी की जगह रक्त, मवाद, हड्डियां और दुर्गंध से भरा खोलता हुआ तरल बहता है। जिन्होंने जीवन में गाय की सेवा की हो उन्हें नाव मिलती है इस नदी को पार करने के लिए, लेकिन पापी आत्माओं को इस नदी में फेंक दिया जाता है। तेज बहाव, नुकीले पत्थर और नदी के भयानक जीव शरीर को नोचते हैं। यह तो बस नर्क का प्रवेश द्वार है, असली खौफ तो इसके पार इंतजार कर रहा होता है। सबसे पहली बात करते हैं चोरी और धोखे की। जो लोग दूसरों का धन या संपत्ति छल से हड़पते हैं उन्हें तमिस्मम नर्क में भेजा जाता है। यह अंधकार का महासागर है, इतना घना अंधेरा कि आपको आपका हाथ तक नहीं दिखाई देता है। यमदूत लोहे और मोटी जंजीरों से बांधकर पापियों को दीवारों पर पटकते हैं। हर पल घुटन और पछतावे की आग में आत्मा जलती रहती है। और जिन्होंने अपने परिवार को ही धोखा दिया है उन्हें अंध तमिस्म में फेंक दिया जाता है। यहाँ उनकी आंखों में गर्म काला पदार्थ डाल दिया जाता है ताकि वो उसी अंधकार को भोगे जो उन्होंने अपनों को दिया था। लेकिन सबसे भयानक सजा चोरों और भ्रष्ट अधिकारियों को मिलती है। सार मेयादन नर्क, यहाँ वज्र जैसे दांतों वाले 720 भूखे और खूंखार कुत्ते इंतजार करते हैं। वो पापी की आत्मा पर झपट पड़ते हैं, उसका मांस नोच नोच कर खाते हैं। मांस के टुकड़े हो जाते हैं, शरीर फिर से जुड़ जाता है ताकि कुत्तों का भोजन कभी खत्म ना हो। अब बात करते हैं व्यभिचार और अवैध संबंध की। यह वो पाप है जिसकी सजा सुनकर रूह कांप जाती है। उन्हें तप्त सूर्मी नरक की आग में झोंका जाता है। यहाँ लोहे का एक धधकता हुआ पुतला होता है। अगर पापी पुरुष है तो स्त्री का पुतला और स्त्री है तो पुरुष का। यमदूत चाबुक से पीट पीट कर उस पापी को उस धधकते हुए पुतले के गले से लिपटने को मजबूर करते हैं। शरीर जलता है, पिघलता है, पर हजारों साल तक यह सजा चलती रहती है। इससे भी भयानक है वज्रकंटक शालमली।
यह कांटों वाला विशाल पेड़ है, लेकिन ये कांटे साधारण नहीं, वज्र की तरह नुकीले और कठोर है। अवैध संबंध बनाने वालों को इसी पेड़ के ऊपर या नीचे तक घसीटा जाता है, ताकि शरीर का हर हिस्सा कांटों से छिद जाता है। खून की धाराएं बहने लगती हैं, पर मृत्यु नहीं होती है। सोचकर ही रूह कांप जाती है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाएं, तो कुछ सेकंड लगेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी इस तरह का कोई वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आपने सब्सक्राइब कर दिया? चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उस नर्क पर जिसे सबसे ज्यादा भयानक और सबसे पीड़ादायक माना गया है, रौरव और महारौरव। रौरव का अर्थ है चीख पुकार का स्थान। यहाँ नुकीले नाखूनों और लोहे के दांतों वाले रुरु नाम के जीव पापियों को नोच नोच कर खाते हैं। ये सजा उन लोगों को मिलती है जो दूसरों पर हिंसा करते हैं या झूठी गवाही देकर किसी निर्दोष को फंसाते हैं। लेकिन महारौरव उससे भी एक कदम आगे है। यह उन लोगों के लिए है जो दूसरों के श्रम का शोषण करके अमीर बनते हैं या मांसाहार के लिए पशुओं को तड़पाते हैं। यहाँ पापी को उबलते हुए लोहे के कड़ाहों में उल्टा लटकाकर तला जाता है और तभी कव्याद नाम के वज्र दांत वाले पशु उनका मांस नोचकर खाते हैं। और सबसे दर्दनाक सजा मिलती है उन्हें जो अपनी जीभ के स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों को मारकर खाते हैं। उन्हें कुंभी पाक नर्क में फेंक दिया जाता है। यहाँ तेल के विशाल कढ़ाई हमेशा उबलते रहते हैं। पापी को इसी खोलते तेल में तब तक पकाया जाता है जब तक उसके कर्मों का दंड पूरा ना हो जाए। इसके अलावा भी कई नर्क हैं। जो लोग धर्म की आड़ में अधर्म करते हैं उन्हें असीपत्र वन में भेज दिया जाता है, जहां पेड़ों पर पत्ते तलवार की तरह तेज होते हैं और हवा चलते ही शरीर को चीर देते हैं। जो लोग अपने बड़ों का अपमान करते हैं उन्हें कालसूत्रम नर्क में भेजा जाता है। यहाँ की जमीन तांबे की तरह तपती है और ऊपर सैकड़ों सूरज जितनी गर्मी पड़ती है। जो लोग मित्रता का नाटक करके पीठ में छुरा घोंपते हैं उन्हें कृमि भोजनम में डाला जाता है। यहाँ लाखों विषैले कीड़े और सांप उनके शरीर को अंदर से और बाहर से खाते रहते हैं। ये सजाएं सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये देवीय न्याय का प्रतीक है। ये बताती है कि कर्म का फल कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। जो आप आज बोएंगे वही कल काटेंगे। लेकिन क्या इन पापों से बचने का कोई रास्ता भी है? जी हाँ, है। हिंदू धर्म जितना कर्म के फल के बारे में कठोर है, उतना ही क्षमा और कृपा के बारे में उदार भी है। भगवान की भक्ति वो अग्नि है जो जन्मों जन्मों के पाप को क्षण भर में जलाकर राख कर सकती है। सत्संग, भगवत गीता का पाठ और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हृदय को इतना शुद्ध कर देते हैं कि पापी प्रवृत्तियां खुद ही नष्ट हो जाती हैं। नर्क का वर्णन हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक नैतिक और धर्म का जीवन जीने के लिए बताता है। लेकिन पापों की सजा इतनी तय है और इतनी भयानक है, तो क्या इससे बचने का कोई गुप्त रास्ता है? क्या कुछ ऐसा प्राचीन विधान है और मंत्र है जो भाग्य की रेखाओं को भी बदल सके? नर्क के इन रहस्यों से भी कहीं ज्यादा गहरा है मंत्र तंत्र का विज्ञान। हमारी अगली वीडियो इसी पर होगी, मंत्र तंत्र का विज्ञान, सबसे शक्तिशाली प्राचीन अनुष्ठान। हम जानेंगे कि कैसे प्राचीन ऋषि मुनि केवल ध्वनि और ऊर्जा के प्रयोग से ब्रह्मांड की शक्तियों को नियंत्रित कर लेते थे। यह रहस्य आपके होश उड़ा देगा। और अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हमने इसी तरह के रोचक विषयों पर हमारे चैनल पर और भी पहले वीडियो बनाए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और हमें कमेंट कर बताइएगा कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर अभी एक हाइप नाम का ऑप्शन आया है जिसको आप कमेंट को स्वैप कर देख सकते हैं, तो हमें हाइप भी करिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।